हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप लेंसेज कैन बी क्लीन विथ विच सॉल्यूशन। आपको पूछा जा रहा है जो माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं उसको क्लीन करते हैं हम कौन से सॉल्यूशन के इस्तेमाल से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बोथ 1 एंड 2, यानी जैलीन और एसीटोन, इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोप के लेंस को क्लीन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ टिश्यू विच कैन गिव फ्लोरेसेंट इमिशन। आपको पूछा जा रहा है वो नॉर्मल कंपोनेंट कौन से हैं टिश्यू के जो कि फ्लोरेसेंट इमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑप्शन, यानी विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लेविन, इन सारे के वजह से जो होता है वो जो टिश्यू होता है वो फ्लोरेसेंट इमिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच हेमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड बाय सैलीज मेथड। आपको पूछा जा रहा है सैलीज मेथड के थ्रू कौन से हेमोग्लोबिन को हम डिटेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन जो होते हैं आपके स्टेट हेल्थ जो एग्ज़ाम होते हैं, सोसाइटी वाले एग्ज़ाम, उसमें पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि SHS जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बड़े आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन यदि हम एक बार देख के नहीं जाएंगे तो ये हमें वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। तो आप बिल्कुल इनको अच्छे से पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार ज़रूर अच्छे से देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन इज नॉन एज। आपको पूछा है जो कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हीम। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्लाज्मा प्रोटीन विच प्रिवेंट लॉस ऑफ हेमोग्लोबिन इन यूरिन इज नॉन एज। आपको पूछा जा रहा है वो प्लाज्मा प्रोटीन जो कि हेमोग्लोबिन के लॉस को प्रिवेंट करता है यूरिन में, उसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हेप्टोग्लोबिन। ठीक है, आपको याद रखना है हेप्टोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है जो हेमोग्लोबिन के लॉस को से प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन मेल। आपको पूछा जा रहा है मेल में डेली रिक्वायरमेंट आयरन की कितनी होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 10 mg। ठीक है, यदि यहाँ पे 10 mg की जगह पे 9 mg भी होता तो इसका राइट आंसर होता, क्योंकि ऐसे 8.7 mg जो होती है वो उसके डेली रिक्वायरमेंट होती है आयरन की मेल में। ठीक है, यदि उसके नियरेस्ट आपको 10 ही है तो वो नियर जो है होगा उसका हम राइट आंसर में लेना है, तो 10 mg। ठीक है, और यदि वुमेन के बारे में पूछा जाए कि वुमेन में जो होता है वो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी आयरन की, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 15 mg। ठीक है, आपको याद रखना है 14.8 mg होता है तो 15 mg आपको याद रखना है। ये 19 से लेके 15 यानी 19 साल से लेके 50 साल तक की जो महिलाएं होती है उनको 15 mg पर डे जो होता है उतना आयरन चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो वुमेन होती है वो मतलब बहुत सारे ब्लड को लॉस करती है मंथली पीरियड के दरमियान में, तो उस कारण से जो होता है उनको आयरन सप्लीमेंट भी दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो उस कंडीशन में आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है। और इनको जो होगा वुमेन में इसलिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ पे वो मंथली पीरियड के ड्यूरिंग वो बहुत ज़्यादा लॉस करती है ब्लड को। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन आवर बॉडी 70% आयरन इज स्टोर्ड इन। आपको पूछा जा रहा है जो 70% आयरन है वो स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हेमोग्लोबिन। ठीक है, जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें 70% आयरन जो होता है स्टोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द काउज ऑफ एनीमिया। आपको पूछा है एनीमिया का क्या काउज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑप्शन, यानी आयरन डेफिशिएंसी, एक्यूट ब्लड लॉस, बोन मैरो डिप्रेशन, ये सारे जो हैं इसके एनीमिया होने के कारण है, लक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच फिंगर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रिकिंग। आपको पूछा है प्रिकिंग के लिए हम लोग कौन से फिंगर का प्राय इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लेफ्ट रिंग फिंगर। अब ये बात आती है कि आखिरकार हम रिंग फिंगर का ही इस्तेमाल प्रिकिंग के लिए क्यों करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो आमतौर पे ये जो उंगलियां होती है ये कम खुरदरी होती है। ठीक है, और इस पर मसल्स पैड भी होते हैं और मसल पैड होने की वजह से जो रोगी होते हैं उनको परेशानी थोड़ी कम होती है। उस कारण से हम लोग लेफ्ट रिंग फिंगर या मिडल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी स्मॉलेस्ट स्क्वायर आर यूज फॉर काउंटिंग आरबीसी इन द चैम्बर। पूछा रहा है जो चैम्बर में आरबीसी काउंट करते हैं तो कितने स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो होता है काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 400। ठीक है, आपको याद रखना है 400 स्मॉलेस्ट स्क्वायर को काउंट करना पड़ता है आरबीसी जो न्यूबस चैम्बर्स होता है उसमें काउंट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नॉन एज। आपको पूछा जा रहा है वो प्रोसेस जो ब्लड के प्रोडक्शन के लिए होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हेमोपोइसिस। आपको याद रखना है हेमोपोइसिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें प्रोडक्शन होता है ब्लड का उसको बोलते हैं हेमोपोइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एट बर्थ व्हाट इज द काउंट ऑफ आरबीसी इन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। आपको पूछा जा रहा है बर्थ के टाइम में जो होता है वो जो काउंट होता है आरबीसी काउंट तो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 6 to 7 मिलियन। ठीक है, आपको याद रखना है कि बर्थ के टाइम में जो काउंट होगा वो 6 to 7 मिलियन होगा बच्चों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एवरेज काउंट ऑफ आरबीसी इन मेल। आपको पूछा जा रहा है एवरेज काउंट आरबीसी का मेल में कितना होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 5.5 मिलियन। ठीक है, आपको याद रखना है 5.5 मिलियन जो होता है ये एवरेज काउंट है मेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द बोर डायमीटर ऑफ विंड ड्रॉप ट्यूब इज अबाउट। आपको पूछा जा रहा है विंड ड्रॉप ट्यूब जो होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग ईएसआर के लिए करते हैं इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए। तो जो बोर का डायमीटर होता है वो कितना होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 3 mm। ठीक है, 3 mm इसका बोर का डायमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट। आपको पूछा है रेटिकुलोसाइट काउंट की नॉर्मल रेंज कितनी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 0.5 to 1.5%। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल रेंज होती है रेटिकुलोसाइट काउंट की वो कितनी होती है 0.5 to 1.5%। ठीक है, ये अलग अलग लेबोरेटरी में वेरी भी कर सकता है, आपको इस बात पे भी ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द रेट एट विच द रेड सेल्स सेटल इन 1 आवर इज नॉन एज। आपको पूछा जा रहा है वो रेट जिसमें कि जो रेड सेल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं 1 घंटे में उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ईएसआर यानी इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, यानी जो रेड सेल्स होते हैं उनके सेटल होने के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं ईएसआर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ वेस्टर ग्रीन्स पिपेट इज। आपको पूछा जा रहा है जो लेंथ होता है वेस्टर ग्रीन्स पिपेट की वो कितनी होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 300 mm। ठीक है, आपको याद रखना है जो वेस्टर ग्रीन्स पिपेट होते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है 300 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ईच सेल इज नॉन एज। जो एवरेज क्वांटिटी होता है हेमोग्लोबिन का जो प्रत्येक सेल में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं MCH। ठीक है, मीन सेल हेमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल इज कॉल्ड। यानी जो अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन होता है जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो रेड सेल्स में प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 MCHC यानी मीन सेल हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, विच डाइज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टर्क्स फ्लूइड। आपको पूछा जा रहा है जो टर्क्स फ्लूइड होता है उसमें कौन से डाई का इस्तेमाल किया जाता है उसके प्रिपरेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जेंजियल वायलेट। जो जेंजियल वायलेट है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टर्क्स फ्लूइड के प्रिपरेशन के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए। और ये सारे मैंने पहले बता रखा है कि ये जो आपके SHS के जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वीडियो मैं SHS के ऊपर लाऊंगा वो सारे आप जो है आप पूरी तरह से वो वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय, टेक केयर।